मेरे भाई और दोस्तों, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं, लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महबूब बनाएं। अल्लाह जल्ला शान आपको अपना महबूब बना लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, कोई मेरी बात ऐसी जो आपको बुरी लगे साहवन कतन, तो मैं उसकी माफ़ी आपसे पहले से मांगता हूँ और हक बात करने लगा हूँ। और हक बात कर दें चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, ये हदीस है। अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर हकीम हजरात यूट्यूब पर बैठ के उल्टे सीधे नुस्खे बता देते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं बैठ के, और वो कोई नुस्खा होता भी नहीं है। मेरे वो मुलाजम मुझे दिखा रहे थे एक वीडियो, एक हकीम बैठा हुआ, उसने ना जी वीडियो ज़रा पूरी सुनिएगा, आपको फिर समझ आ जाएगी। उसने वो रेगमाई होती है मछली, जैसे हमारा रेगमाई वाला मजून होता है, वो मछली होती है, सूखी होती है, उसका पेट चाक किया होता है और खुश्क होती है लकड़ी की तरह। वो वीडियो में बैठा हुआ है और उसमें ज़ाफ़रान डाल रहा है और उसमें आकर करहा डाल रहा है और उसको ऊपर से बंद कर रहा है, ऊपर बंद करके उसको कुज्जे में डाल के उसको जला रहा है और लोगों को दिखा रहा है पता नहीं मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। और लोग भी देखते हैं कि पता नहीं ये क्या बना रहा है जी, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। जलाया जी उसको साड़ा जी उसको। वो नुस्खा ही कोई नहीं था। वो मैं देख के बारेश आदमी, दाढ़ी उसकी, मैं बारेश आदमी, वो मैं देख के हैरान हो गया कि वो लोगों को क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। वो लोग बस ये बता रहा था, लोग ये समझे कि मैं ये इसको जला रहा हूँ जी, इसको ये कर रहा हूँ, इसको वो कर रहा हूँ। लोग ये कहें कि ये पता नहीं कोई क्या बला तैयार कर रहा है ये, और क्या वो जो नुस्खा बता रहा है वो नुस्खा ही नहीं है, वो किसी चीज़ का नुस्खा ही नहीं है, अज्जा ही नहीं है। वो अज्जा की एक तरतीब होती है, हिकमत की एक तरतीब होती है बनाने में, उसको तैयार एक कुलिया होता है, हर नुस्खे का कुलिया, वो कुलिया ही कोई नहीं उसका। और तिला बना के दिखा रहा है जी, वो जी कुज्जी में डाल लेता जी, फिर उसको आग जलाता है, उसके नीचे फलाना करता। और झूठ वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कुज्जे में तैयार कर रहा है वो दवाई, इतनी कुज्जे में, और पूरी दुनिया में दवाई भेज रहा है। वो पूरी दुनिया में दवाई भेज रहा है। हमारा एक छोटा सा, हम चैनल को बढ़ाते नहीं समझा, बहुत छोटे लोग हैं, हमसे दवाई पूरी नहीं होती। हमारी दवाई पूरी दुनिया में जाती है और ड्रमों के ड्रम, हमारे थैलों के थैले पिस के आते हैं रोजाना, हमसे दवाई पूरी नहीं होती। वो कुजी में इतनी की दवाई तैयार करता है और कहता है जी मैं पूरी दुनिया में दवाई भेज रहा हूँ। ये सब फराड, सब झूठ है। ऐसे लोगों के धोखों में ना आए, दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। मेरे भाई, ये मसीहा बनना, ये लोगों के चेहरों पर खुशियां लाना, लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाना, ये एक वलियों वाला काम है। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं और आपकी नीयत ये है, आपकी नीयत ये है कि मैं जो तैयार कर रहा हूं और नुस्खा हो, वो ये नहीं कि ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं आप ये नुस्खा फलाना है, और नुस्खा हो और आपका नीयत ये हो कि लोगों के ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाए, लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाएं, तो ये मसीहा वलियों वाला काम है। ये वलियों के साथ क़यामत वाले दिन लोग होंगे जो लोगों के ये सोचते हैं। इतना बड़ा काम है। हम छोटे होते थे तो माँ बाप पूछते ना बच्चों डॉक्टर बनना, किसी ने कहना फलां बनना, हमें पता नहीं था कि ये क्यों कहते हैं डॉक्टर बनना। जब थोड़ा सा ऊपर आए तो उसका पता चला डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के दुखों दर्दों को दूर करना, लोगों की परेशानियों को दूर करना। और बहुत बड़ी नेकी है ये, और बहुत बड़ा सवाब है ये। अगर आप लोगों की, आपकी नीयत ये है कि आप लोगों के चेहरों पे खुशियां लाना चाहते हैं और ईमानदारी से दवा तैयार करते हैं, ईमानदार। और क्या करते हैं हकीम, कुश्ते डाल देते हैं जो लोगों के गुर्दों को नुकसान दे जाते हैं। कुश्ता जो है ये होता है, बहुत हीट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है। और ये 100 साल से ऊपर के लोगों को देते थे पहले जमानों में कि यार बंदा पहले मरा हुआ है, उसको थोड़ी सी हीट दे दो, उसको थोड़ी सी ताकत दे दो, उसके थोड़े बहुत हाथ पैर चलने लग जाए। यानी कि 100 साल होगी उम्र, मरा तो पहले हुआ है, उसको हीट इस हिसाब से देते थे, उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी उसमें बहाल हो। जैसे ये इंजेक्शन तैयार हुए हैं, बंदा मरने लगता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, वो 2-4 मिनट 10 मिनट बातें कर लेता है, बाद में फौत हो जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह ये कुश्ता होता था पहले जमानों में, उधर मेडिकल था नहीं उधर,
तब क्या करते थे, बंदा बिल्कुल वीक हो गया, हाथ पैर उसके बिल्कुल, उसको हीट। आजकल क्या क्या कर रहे हैं हकीम, ये कुछ सिंबल फार है, शिंगरफ है, तांबा है, सैंकिया है, ये हकीम हजरात नौजवानों को दिए जा रहे हैं। 20-22 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल उम्र, उनको ये कुश्ते दिए जा रहे हैं, गुर्दों के मरीज हो जाते हैं वो। क्यों लोग हकीमों से डरते हैं? क्यों कहते हैं हकीम से पास फलाना ना करना, यूं ना करना? इन्होंने रेपुटेशन अपनी खुद ही खराब की हुई है। कुश्ता जो है ये इंसानी सेहत के लिए मुजर है। जो कुश्ता सैंकिया, सिंबल फार है, और ये कुश्ता तांबा है, और ये जो ऊपर हीट देने वाले कुश्ते, एक ठंडे कुश्ते वो और चीज होती है, एक जो हीट देने वाले कुश्ते हैं, ये इतनी तेज गर्म होती है, इतनी हीट होती है, बंदे की हड्डी का रोगन ही बाहर निकाल के रख देती है। अगर कोई बंदे स्ट्रांग आदमी है और 15-20 दिन के लिए ठीक भी हो गया ना जी, वो पहले जैसा हो ही नहीं सकता दोबारा। तो मैं हकीम हजरात के आगे भी हाथ जोड़ता हूं, ये यूट्यूब पे बैठ के ऊंट पटांग बातें ना बताएं यार। अगर किसी को नहीं पता ना जी, दुनिया जो किस्मत आपने दी है ना अल्लाह ने, जो आपके किस्मत में रिज़्क़ में लिखा है ना जी, वो आपको मिल के रहेगा। तब तक आपको मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह ताला वो आपको दाना नहीं खिलाएंगे। ईमानदारी से काम करें और इल्म पर अबूर है तो काम करें, वरना ये काम ना करें। लोगों की जिंदगी के साथ मेरे पास कितने मरीज आते हैं जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 35 साल तक क्या गुर्दों के मरीज हैं, और माँ बाप के साथ आते हैं या रिश्ते, वो छुपाते हैं कि नहीं हमने कोई दवाई। जब मेरे पास अकेले में बैठते हैं तो बता देते हैं हमने ऐसे दवाई खाई, किसी अड्डे से लेके दवाई खाई, कोई बस में बेच रहा दवाई खाई, कोई फलान जगह दवाई खाई, गुर्दे को मरीज बन गया। ऐसे ना करें मेरे भाई। एक बच्चा पे एक माँ का बेटा है और माँ का अरमान है वो, और माँ की खुशियां हैं वो, उसने माँ ने उसकी शादी करनी, उसके बच्चे होने, उसकी अपनी जिंदगी है, और तुम उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो। मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा गुनाह है। मरने के बाद आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने उसका हिसाब देना पड़ेगा, अगर किसी की सेहत के साथ, किसी की जिंदगी के साथ आप खेलें। ठीक हो गया? और मैं इतना हैरान, मैं कभी देखा नहीं, फुर्सत नहीं होती किसी को देखने की, अपनी सारा दिन मसरूफी है। मैं कोई नुस्खा मैं किसी मुलाजिम तैयार नहीं करवाता, मैं खुद तैयार करता हूँ। और मेरे नीचे काम करने वाले मुझे कई दफ़ा किसी की वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ रह रहा है कि उनको भी जड़ी बूटियों का पता चल गया, रोज़ाना काम करना, पता चल रहा है ये जड़ी बूटी। उसने मुझे दिखाया तो मैं फिर अपना नाम रखा हुआ है जी, फट्टे चौक फलाना हकीम, फट्टे चौक फलाना हकीम तूफानी, फलाना हकीम फलाना, अजीब नाम। फिर वीडियो में बता रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है। इदा हो जो मुझे अल्लाह माफ़ करे, वो बातें करते ही मुझे शर्म आती है, वो वीडियो में बातें कर रहा है। मेरे भाई ऐसा नहीं करें। जो किस्मत में रिज़्क़ है, और मरीजों की बेवकूफ़ियां देखें। जो मरीज है, इंसान है, कमज़ोर हो जाता है, इंसान है, गलतियां भी इंसान से होती हैं, कुताहियां, कोई फरिश्ते तो है नहीं, गलतियां कुताहियां इंसानों से होती हैं। अगर कोई कमी कुताही हो गई, अपने आप से ज्यादती कर ली, तो हकीमों के पास जाते हैं या डॉक्टर, उन्होंने कहते हैं हमें 10 दिन में ऐसे कर दो, 15 दिन में हमें सेहत हमारी बहाल कर दो। मेरे भाई, जिस बंदे ने मुझे 22 साल ये काम करते हुए एक मरीज मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसने 3 साल से कम हाथ रसी की। बीमार हुआ तो दवाई की जरूरत पड़ी है ना जी। 3 साल तक हाथ रसी करते हैं और हकीमों को जाके कहते हैं 10 दिन में मुझे ठीक कर दो, 1 महीने में, 2 महीने में मुझे क्लियर कर दो। और हकीम भी आगे वैसे हैं, वो कहते हैं 7 दिन की दवाई खाएं, 90 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा आपको। 3 दिन की दवाई खाएं, ऐसे हो जाएगा। और मेरे भाई, माँ भी बच्चे को दूध 2 साल तक पिलाती है, फिर उसकी ग्रोथ बनती है। 2 साल तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, 7 दिन में दूध नहीं, ग्रोथ नहीं होती उसकी। जो माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, सारी जिंदगी वो कमजोर रहते हैं बच्चे। 2 साल तक माँ दूध पिलाती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है। तो 7 दिन में कैसे वो कुश्ते वगैरह डालते हैं जो गुर्दों को फेल कर जाते हैं। तो मरीज खुद बेवकूफी करते हैं। अच्छा, फिर आगे हकीमों की बेवकूफी देख लें, हकीमों का शात्रपन देखें आप। वो बंदे को लिटा लेते हैं, बंदे की शलवार उतार लेते हैं, शलवार उतार के अजू तनासुल पे पंप था डाल लेते हैं, ऐसे खींच दें, कभी इस तरह कर, और कहते हैं 12 रगें होती हैं जी, 7 रगें बंद है। वो क्या अल्लाह आपने देख लिया यार, उसमें 7 रगें, पता चल गया आपको बंद है। एक कार्रवाई है, वो बंदे को मुतमिन करने वाली चीज है, वो सब फ्रॉड है यार। एक बंदा कमजोर, एक बंदा आपको बता रहा है कि मैंने हाथ रसी, एक बंदा नहीं भी बता रहा मैंने हाथ रसी की है, समझ ले कि वो कमजोर हो गया, आपके पास आया, वो कमजोरी है उसके पास। वो कह रहा है कि मैं औरत के काबिल नहीं हूं, या मैं वीक हूं, या मेरी टाइमिंग नहीं है। बस पता चल गया कि उसने अपने साथ ज्यादती की है, कमी पेशी हुई है, या बीमार ज्यादा देर रहा है, या उसने अपने साथ ये किया, या हम बिस्तरी ज्यादा की है, हो गया। शलवार उतारने वाली क्या बात है इसमें? क्या देखते हो आप उसमें? और मर्द भी ऐसे हैं, शलवार उतार के बैठ जाते नीचे से।
मेरे पास कहीं आते हैं शलवार उतारो जी, मैं कहा क्यों जी? यार जब हाथ रसी की है उसके साथ अज़ू तनासर शुक्र जाता है यकीनन, उसके साथ अज़ू तनासर की लंबाई मोटाई कम होती है यकीनन, ठीक हो गया। वो दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगी, ठीक हो गया। और जो शुक्र जाता है वो ही बाहर आता है। कई हकीम कहते हैं हमारा 12 इंच अज़ू तनासर को कर दो, 9 इंच कर दो। मेरे भाई ऐसे नहीं होता, जो अल्लाह ने बना दिया उससे ज्यादा बड़ा नहीं होएगा। हाँ, जो अंदर सुकर के चला जाता है हाथ रस्सी की वजह से, मुश्तजनी की वजह से, वो तिले के साथ दवाई के साथ वो ठीक हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। उसको फौरन, तिले का मकसद ये होता है कि फौरन बंदे को शहावत आए, बंदे का दिल करे कि मैं हमबसी करूं, फौरन शहावत आए। ये मरीजों की बेवकूफ़ी है। और हकीम को जा कहते मुझे 10 दिन में ऐसे कर दे, और हकीम भी आगे ऐसे बेटे कहते 10 दिन में आ तो गुर्दों के मरीज हो। नहीं मेरे भाई, हिकमत की जो दवाई है ये वाहद दवाई है, हर्बल, जिसको हम देसी जड़ी बूटी की दवाई कहते हैं। ये वाहद ये दवाई है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है, जो दोबारा बंदे की वीकनेस को दूर कर देती है। दोबारा मां के दूध के बाद वाहद हिकमत की दवाई है जो बंदे को ग्रोथ कर देती, बंदे को ऊपर ले जाती है। वरना कोई मेडिकल की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो बंदे को अंदरूनी तौर पर फिट कर दे। बाकी जितनी दवाइयां हैं मेडिकल की, होम्यो की, ये अंदर से निकालने वाली हैं, अंदर से बंदे को कमजोर करने वाली। वाहद हिकमत हर्बल देसी जड़ी बूटी की दवाई है जो जमीन से पैदा होती है, जो बंदे को स्ट्रॉन्ग करती है, बंदे को ऊपर। लेकिन आस्ता 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 आस्ता, कोई आपने अपने साथ गुनाह कर बैठे, अपने आप को कमजोर कर बैठे, तो आस्ता। जो हकीम, एक बात मैं आपको बता दूं, मरीजों से मैं कह रहा हूं, हकीमों का धोखे की एक बात मैं हूं, जो कहे ना जी ये 10 दिन में आप ऐसे हो जाओगे, समझ ले वो केमिकल डाल रहा है या कोई कुश्ता डाल रहा है। 10 दिन में जाए, 1 दिन में जाए, 1 घंटा पहले दवाई खा के ऐसे हो जाऊं, वो कुश्ता और केमिकल डाल। मेडिक जो हिकमत की दवाई है, कम से कम भी 20 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद उसका असर, गजा की तरह उसका असर आस्ता आस्ता ऊपर जाएगा, और आस्ता आस्ता आपको ग्रोथ करते 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 और आपको अपने लेवल पर वापस ले आए। और कई मरीज क्या करते हैं, हम जब दवाई देते हैं, हमारा 40 दिन का कोर्स है, 40 दिन का रेग वाली, 50 दिन वाला कोर्स, इस तरह उम्र के हिसाब से और स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। कई क्या करते हैं, दवाई करते हैं, शहावत आना शुरू हो जाती है, और हद से ज्यादा हम बिस्सी शुरू कर देते दवाई के दौरान। ठीक हो गया। जब कमजोर हो गए, थोड़े से अपने आप को आराम दें, थोड़ी सी सुकून दें, फिर कहते हैं हकीम साहब फायदा कम हुआ। मेरे भाई, जब शहावत आना शुरू होती है तो हद से भी ज्यादा गुजर जाते हो आप। दवाई ने 2-3 महीने अपने आप को आस्ता 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 आस्ता, और इंशाल्लाह आप फिट हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो हकीम ये दावे करते हैं, ये ऐसे गलत, मैं हैरान, वो उसमें डाला जला रहा है, फिर तिला बनाने का दिखा रहा है। वो हमसे, यार मैं छोटा सा, मैं अपना सेटअप मानता हूं, मैं अपने आप को कुछ बड़ा नहीं बनता, बहुत छोटा आदमी हूं, खाकसार हूं मैं। दवाई नहीं पूरी होती हमसे, कई दफा बंदों के आर्डर लेट हो जाते हैं, और दवाई मैंने कभी मुलाजम से कभी किसी से तैयार नहीं किया, मैंने खुद अपने हाथ से मिकदारें पूरी की हैं, तैयार की हैं। और हमारी कोई भी दवाई है, 40 दिन का कोर्स है, 40 दिन का मजूर रेगमाई वाला कोर्स है, 50 दिन का कोर्स है, 60 दिन का कोर्स है, 60 दिन का शहनशाही कोर्स है। ये हमारे कोर्स जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, उम्रों के हिसाब से और बंदे की नेचर के हिसाब से ऊपर होते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इनमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, और किसी किस्म का कुश्ता नहीं हम इस्तेमाल करते। और हिकमत के ऐन असूलों के मुताबिक हमारी दवाई तैयार होती है। जितनी जड़ी बूटियां गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर। ये दवाई बनती है मोतदल, हर उम्र में, हर मिजाज में, हर मौसम में आप इसको खा सकते हैं। अब कई हकीमों के नीचे कमेंट आएंगे, हकीम साहब आप हमारी रोजी बंद। भाई रोजी नहीं, ईमानदारी से कमाएं आप रोजी, आप ईमानदारी से ऐसे अपना रिज़्क लें ना जी। ये क्यों ऐसे धोखा दे रहे हो लोगों को? ये क्या दिखाने का मकसद है? वो कुजी ली उसमें डाल के जला रहा है उसको, वो नुकसा ही कोई नहीं है, वो नुकसा ही कोई नहीं है, फट्टे चौक तो फलाना चौक। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नुकसानदेह दवाइयां ने, और मरीजों को मैं कहता हूं ऐसे धोखों में ना आ जा, ऐसे जगहों पे ना जाके फंसे कि जाके वो लाखों रुपए दे देते हैं लोगों को। और किसी भी हकीम के पास, चाहे मेरे पास, किसी के पास जाएं और उससे कसम दिलवा के पूछे इसमें कोई कुश्ता वगैरह तो नहीं है, कहीं खुद आके मांगते मुझे कुश्ता दे दो जी। और मेरे भाई कुश्ता नुकसानदेह है, कुश्ता कभी यूज नहीं करना। खुद आ कहते मुझे कुश्ता दे दो भी। मुझे ये गुर्दों के लिए मैंने पहले बताया कि 100 साल उम्र हो गई, बंदा पहले ही मरा हुआ, ठीक हो गया, उसको कुश्ता पुराने जमानों में, आज से 200 साल पहले लगा ले, 100 साल पहले देते थे कि ताकि मरा तो पहले हुआ, ताकि उसको हीट दे दें थोड़ी सी, थोड़े से हाथ पैर उसके चलने लग जाए। जवान आदमी को देंगे तो आप उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे, वो हार्ट का मरीज बन जाएगा, वो जिगर का मरीज बन जाएगा। मैं हकीम हजरात से भी ये कहता हूं कि कुश्ता तो अल्लाह ने जड़ी बूटियों में इतनी ताकत रखी है
इतनी ताकत रखी है कि आप उनको बनाएं ईमानदारी, थोड़ा सा खर्चा कुश्ता क्यों डालते हैं? अच्छा, अब ये कहेगा हकीम रोकता है, ये हकीम उमर कुश्तों से रोकता है, ये क्यों, इसको मसला क्या है? कुश्ता जो होता है ये बहुत सस्ती दवाई बनती है, ये 200-300 में बनती है, 20-25 मरीजों को दी जाती है, जितने मर्जी पैसे कमा लो। ये कुश्ता इसलिए ये बनाते हैं, जो देसी जड़ी बूटी से आप दवाई बनाएंगे उस पर कॉस्ट आएगी ज्यादा, उसमें पड़ेगी जाफरान, उसमें पड़ेगा सुचा मोती, उसमें पड़ेगा आकर करहा, उसमें पड़ेगी मजूर रेग, महंगी महंगी मैं चीजें बता रहा हूं आपको, वो पड़ेंगी, वो डाल लेंगे नहीं। कुश्ते का सहारा लेते हैं और बंदे की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। कसम दे के पूछे इसमें कोई कुश्ता तो नहीं है, फिर आप दवाई। और जो हकीम कहे ना जी मैं आपको 10 दिन में या महीने में ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, उसकी दवाई में यकीनन पक्की बात उसमें उसने कुश्ता वगैरह डाला हुआ। हमारा 40 दिन वाला कोर्स जो 6000 सबसे हल्का कोर्स है हमारा, वो भी 8 महीने चलता है, 10 महीने चलता है हमारा। 40 दिन का हमने नाम दिया हुआ है। 40 दिन में आपको जिस समय फीलिंग पहले दिन से शुरू, जैसे रोटी खाते हैं भूख खत्म हो जाती है ना ये आपकी, ऐसे दवाई खाएंगे तो फीलिंग शुरू हो जाएगी, फीलिंग शुरू हो जाएगी और 40 दिन तक आपके जिस्म में एक ताकत फील होएगी आपको, परहेज के साथ खाएंगे आप। फिर वो उसके साथ तिला, फिर मजून की डब्बी चलती है आखिर में 8 महीने वो बंदे की, आस्ता 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 आस्ता। इसी तरह हमारे 40 दिन वाला मजून रेगमा वो भी 10 महीने तकरीबन 8-10 महीने चलता है, और 18 जो 60 दिन वाला कोर्स वो भी इस तरह चलता है, 50 दिन वाला वो भी इस तरह, जो शहनशाह वो भी इस तरह चलता है। लेकिन हमने उम्रों के हिसाब से बनाए हुए हैं। जो 25 साल से 30 साल से कम उम्र है वो ले 6000 वाला कोर्स, 33 जड़ी बूटी वाला। अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत बीमार है, नई नई हाथ रसी की है, कतरा आता है, ठीक हो जाएगा, लेवल पे पहुंच जाएगा, शावत आना शुरू हो जाएगी, मनी गाड़ी हो जाएगी, टाइम। अब जो बंदा 30 साल से ऊपर चला गया और उसने हाथ रसी की इंतहा कर दी, जिना या हम बिस्तरी की इंतहा कर दी, और उसकी उम्र पहुंच गई 35 साल 40 साल तक और ज्यादा वीक हो गया, उसके लिए हमने कोर्स बनाया हुआ 40 दिन वाला मजून रेगमाही वाला। मजून रेगमाही वाला होता है ज्यादा कमजोर मर्दों का एनर्जी स्ट्रॉन्ग पैदा करता है, बंदे को जल्दी लेवल पर लेके आता है और ज्यादा कमजोर। इसी तरह हमारा 60 दिन वाला कोर्स आ जाता है। फिर शुगर है बंदे को, ज्यादा वीक है, उम्र ज्यादा है, उसको देते हैं, वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। फिर हमारा 50 दिन वाला इससे भी स्ट्रॉन्ग है, उम्र भी ज्यादा, शुगर भी है, शावत कभी आई नहीं, कमजोरी बहुत ज्यादा, शादियों में 2 हैं या 2 बीवियां हैं उसकी, या बिल्कुल शावत, 50 दिन वाला कोर्स कर ले। और जो बंदा 4 शादियां की हैं, शाहवत का बहुत हरीस है और उसको शाहवत आती नहीं, उम्र भी ज्यादा, शुगर भी है, दिल का मरीज भी है और हर चीज उसकी वीक हो गई है, अब वो शाहवत का भी शौकीन है, उसके लिए हमारा 60 दिन वाला शहनशाही कोर्स है। 60 दिन वाला शहनशाही कोर्स है, वो 100 साल का बुजुर्ग भी खा लेगा, एक लेवल पे ले आएगा। लेकिन ये सारे ही कोर्स जो है ये 10 महीने से कम कोई भी नहीं है, 10 महीने से कम कोई भी। क्यों कि हमने तरतीब लगाई है, एक तरतीब के साथ 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 आपको ऊपर लेके जाना। और जैसे मां के दूध के साथ आपकी ग्रोथ होती है, हमारी दवाइयां आपकी वैसे ही ग्रोथ करें। ठीक हो गया। और किसी भी हकीम से दवाई लें तो ऐसे मेरे भाई, ऐसे सड़कों पे बैठने वाले, और उसका देखें जाके वो हकीम 99% तो हकीम ही नहीं जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। मुझे दुख आता है तो नुस्खे क्या बताते हैं लोगों को, और लोग, मैंने तकरीबन 700 से करीब नुस्खे बताए हैं और ईमानदारी से मैंने नुस्खा बताया, उसमें कभी बेईमानी नहीं की मैंने। कोई नुस्खा मेरा बना लें, और इंडिया के लोग मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इंडिया के हकीम सबसे ज्यादा नुस्खे बनाते हैं कि भाई मेरी रोजी चल पड़ी, मेरा फलान चल पड़ा। ईमानदारी से जब आप बताओगे और ये जितना बढ़ाओगे, कई हकीम कहते हैं जी हमें नुस्खा बताने की इजाजत नहीं है जी, उनके पास होता ही एक है मेरे भाई, उनके पास नुस्खा होता ही नहीं है जी, हमें इजाजत नहीं है जी, हमें फलाना है जी। मेरे भाई उनके पास होता ही एक नुस्खा है। तो इसलिए मेरे भाई ये हिकमत, अगर आपके पास कोई नुस्खा है, कोई अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, ये अल्लाह की मर्जी है, किसी को ज्यादा इल्म किसी को कम इल्म अल्लाह ने दिया है, तो उसको फैलाओ, उसको बताओ लोगों को कि भाई ये खुद बनाओ। ये खुद ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं जी मैंने नुस्खा नहीं बताना जी, वो 40 साल हो गए उसी दुकान में छोटी सी में बैठे हुए हैं और घर का खर्च भी नहीं चलता। और जो मैंने ऐसे लोग देते हैं जो नुस्खे लोगों को बताते हैं खुद बना, अल्लाह ने इतना ऊपर उनको ले गए, इतना ऊपर उनको ले गए कि वो इतना दुनिया इतनी अल्लाह ने दे दी, आखिरत चेहरे पे नूर, जिंदगी में नूर और जिंदगी में बरकत, और इतना पैसा अल्लाह ने दे दिया। कौन से लोग थे जो लोगों की भलाई, नुस्खा देना भी एक भलाई है, अच्छा नुस्खा बताना भी एक भलाई है। किसी को दवाई इस नीयत से देना कि उसकी सेहत बहाल हो जाए, उसके चेहरे पे उसकी जिंदगी में बरकत आ जाए और शदाबी आ जाए, उसके दुख दर्द दूर हो, ये नेकी है और बहुत बड़ी नेकी है।
खुद बनाना चाहे खुद बना लें, हमसे मंगवाना चाहे हम भेज देंगे आपको, ठीक हो गया। लेकिन कुश्ते वाली दवाई ना खाएं, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। और एक बात मैंने और बतानी थी भाइयों को कि मेरी वीडियो लगाकर ये 3-4 बिलाल नामी, रिजवान नामी 4-5 बंदे हैं, इन्होंने 20-25 अकाउंट बनाए हुए हैं और दवाइयाँ वो बेचते हैं और फेक दवाइयाँ बेचते हैं, पैसे मंगवा के नंबर बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ इनसे बच जाए मेरे भाई। वो वीडियो मेरी लगाते हैं, नंबर नीचे से काट देते हैं, जहाँ से मैं कहता हूँ मैं हाफिज हकीम उमर फरूक साहिवाल से, वहाँ से भी इतनी वीडियो काट देते हैं, ठीक हो गया। और नीचे अपने नंबर लगा के वीडियो दवाई बेचते हैं, तो फिर लोग हमें शिकायत करते हैं। मेरे नंबर सिर्फ ऊपर 2 आ रहे हैं, एक नंबर कंप्लेन वाला, 2 नंबर मेरे अपने और इंग्लैंड का नंबर है, 4 नंबर है टोटल हमारे। 0300 78 37 740, 0312 78 37 740, ये 2 नंबर है मेरे पास। इस पर अगर आपने कॉल की है तो हमारी दवाई आपको मिलेगी, इस पर कॉल करके आप दवाई मंगवाएंगे हमारी। बाकी एक कंप्लेन वाला नंबर है हमारा 0300 017 78 37, वो किसी को पार्सल लेट हो गया या किसी का, उसके लिए है वो। और एक इंग्लैंड वाला नंबर है हमारा, वो 88 भी आता है, उसके आखिर में 23 भी आता है, वो इंग्लैंड के दूसरे मुल्कों में दवाई भेजने के लिए। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। कोई और नंबर से आपको ऑर्डर लेता है, आपका कहता है मैं हकीम उमर हूं, वो दवाई हमारी नहीं होगी। सिर्फ 2 नंबर मैंने बता दिया आपको, 0300 78 37 740, 0312 78 37 740, ये सिर्फ 2 नंबर हमारे हैं। इसके अलावा हमारी दवाई नहीं है। और लोग बेचारे 70-70 हज़ार 90-90 हज़ार रुपए उनको बेच के लोग बाद में हमसे राब्ते करते हैं। उन्होंने बोला ऐसे मेरे भाई हराम रोजी से क्या ले लेंगे आप? ये किसी की सेहत के साथ खेलेंगे, कातिल बनेंगे अगर किसी की जिंदगी के साथ खेले आप। मैं उनको भी कहता हूं बाज आ जाओ ना, ऐसा करो किसी की जिंदगी। क्या क्यों ऐसे कर रहे हो यार? अजीब, मैंने फोन किया उसको, एक बंदे को, बिलाल नामी बंदा, मैंने उसको फोन किया, सनामा कोट अद्दू का कहीं है वो, मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू और चकवाल का। मैंने उसको फोन किया, कहता मैंने कहा मैंने हकीम उमर से बात करनी, कहता मैं ही हूं। मैंने कहा वो पगड़ी वाला, कहता मैं ही हूं। मैं उनसे खुद, मैंने कहा यार जिसकी वीडियो में मैं बोल रहा हूं, उसने फोन बंद कर दिया। ठीक हो गया। आपने दवाई मंगवानी है, पहले ये 2 नंबर के अलावा कोई फोन करता ना दवाई मुझसे मंगवा लो, वो मेरी दवाई नहीं आएगी। उसके बाद अगर आपको डाउट है तो मुझे वीडियो कॉल करके पहले मुझे देख लें, मुझे देखेंगे ये वही वीडियो वाला बंदा बोल रहा है, उसको भी क्यों करें, क्यों कहना वीडियो कॉल करके दवाई मंगवानी है। और कभी वीडियो कॉल पे या मेरी तस्वीर आगे करेगा, खुद नहीं आएगा, तस्वीर आगे करेगा। तो मेरे भाई ऐसे धोखे ना दें लोगों को, और लोग भी ऐसे धोखों में ना आए। और जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी, बहुत थोड़ी, पता नहीं चलेगा कब वक्त गुजर जाएगा और जिंदगी की शाम हो जाएगी, जिंदगी की आखिर हो जाएगी और हम शहर खामोशा में जाके सो जाएंगे हमेशा हमेशा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जो मर्द अपने आप को कमज़ोर कर बैठे, अपने आप को वीक कर बैठे और अपनी ज़िंदगी के साथ खेल बैठे, वो हमारा 40 दिन वाला कोर्स करें। ठीक होगा। 40 दिन की दवाई है, 2 तिले हैं, एक मजूर है, मैंने बता दिया सब कुछ। और इंशाल्लाह आपकी अपनी सेहत बहाल होएगी। और जो शादी से बिल्कुल घबराते हैं, कहते हैं हम शादी के काबिल नहीं हैं, वो भी कम से कम 2 महीने, कम से कम 3 महीने दें। ठीक हो गया जी, ताकि शादी के काबिल, बाकी शादी के बाद दवाई खाते रहें। ठीक हो गया। और जिनके घरों में औलाद नहीं होती, उनके लिए मजूर रेगमाई वाला कोर्स 40 दिन बहुत अच्छी चीज़ है। दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा, टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी, शहवत ऊपर चल जाएगी, टैमंग ऊपर चल जाएगी। और ये हमारा जो मजूर रेगमाई वाला कोर्स है, मुझे 22 साल हो गए, कभी भी लामा नहीं आया, एक बंदे से लामा नहीं आया जिसने ये कहा मुझे दवाई का असर नहीं हो, एक बंदा को नहीं। और मैंने जब भी दवाई तैयार की, मैंने खुद दवाई तैयार की, मैंने इसमें कभी किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं हो। जब तक मैं मुतमिन नहीं हुआ तब तक मैंने दवाई नहीं आती। और मैं नुकसान के लेवल से नीचे रखता हूं, किसी के गुर्दे को, किसी के दिल को नुकसान ना हो, उस लेवल तक मैं दवाई अपनी को लेके नहीं जाता। मरीज चाहे जो मर्जी कहे, मैं दवाई इतनी स्ट्रांग नहीं देता किसी के दिल को, किसी के गुर्दे को नुकसान हो। मैं दवाई इस तरह से बना मौत तरह बनाता हूं ताकि उसके गुर्दे को नुकसान ना दे, उसके दिल, बल्कि सेहत बहाल हो, कमजोर ना हो, उसका कोई नुकसान ना हो, वो अपनी जिंदगी पूरी करे, वो अपनी खुशियां जिंदगी की पूरी करे। ये जो 40 दिन का मजूर रेगमाई वाला 11,000 वाला कोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग कोर्स, मैं कहता हूं 101% रिजल्ट है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो 60 दिन वाला, 50 दिन वाला और शहनशाह कितने स्ट्रॉन्ग होंगे कोर्स, बताएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरी को अल्लाह ने दुनिया बहुत दी है मुझे, मैं अल्लाह ने दुनिया इतनी दी है कि मुझे इस काम करने की जरूरत नहीं। मैं शौकिया काम करता हूँ, बचपन से सुनते आ रहे थे, डॉक्टर बनना, हकीम बनना, लोगों की खिदमत करना, ये वलियों वाला काम है। सिर्फ शायद कि अल्लाह हमारी भी बख्शिश कर दे। जिंदगी थोड़ी सी है, 50 साल के बाद ना आप होंगे ना मैं होंगे, नए चेहरे होंगे, इधर नए लोग होंगे।
नए लोग होंगे तो क्या कर लें, कितना किसी को लूट लें, क्या कर लें, किसी के साथ कितनी गलत बयानी कर लेंगे। मेरे भाई जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। और इसी तरह अगर औरतों खट्टी मिट्टी चीजें खाने की वजह से, बायाबादी चीजें, उनको लकोरिया चल पड़ता है, हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे मर्दों को कतराना शुरू हो जाता है, ऐसे औरतों को हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते से बाहर, रंग फीका पड़ जाता है और जिस्म पर स्याहियां पड़ जाती हैं, जिस्म वीक हो जाता है। उनके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और अगर आपको लकोरिया थोड़ा महीना 2 महीना हुआ, थोड़ी देर हुई है, तो फिर आप करेंगे मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल छोटे लेंगे। ये 2 महीने की पैकिंग है 4000 रुपये में। और अगर पुराना ही लकोरिया हो गया, स्मेल आती, बदबू आती, बहुत पुराना लकोरिया हो गया, तो उसके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े होते हैं 7000 रुपये। और सबसे बड़ी बात है, जिन औरतों के अंडे नहीं बनते, जिनके अंडे रिलीज नहीं होते, एग्स नहीं बनते और पानी की थैलियां रसौलियां बन गई, ट्यूब्स बंद है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फायदेमंद चीज़ है। मर्द 40 दिन वाला कोर्स करे मजून रेगमाई वाला, उससे उसकी टैमक ऊपर चल जाएगी, शावत ऊपर चल जाएगी, बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म ऊपर चल जाएंगे और 5 साल खत्म हो जाएंगे, तजाबियत जो होती है खत्म हो जाएगी। इधर औरत मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े लें और इंशाल्लाह दोनों इकट्ठे खाएं, दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाए। और मेडिकल में इसका इलाज ही नहीं है, मेडिकल में इसका इलाज अंदर से निकाल लें। मेरे पास ऐसे सैकड़ों मरीज आए हैं जिनके 75% थे वो मेडिकल की दवाई खाओ, 0 हो गए। वाहद हिकमत की दवाई है जो आपके जरासीम को ऊपर लेके जाएगी और दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगी। और मैं मशहूर ही इन ज्यादा दवाइयों में, हमल वाली दवाइयों में, शावत वाली दवाइयों में। और 1%, 100% नहीं, 101%। और ऐसे मरीज जिनकी उम्र 55 साल है और औरत की उम्र 45 साल है, उनके हमल ठहर गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी मुजर्रब दवा है, ऐसी फायदेमंद ये दवाई, और दवाई के दौरान हमल ठहर जाए। पहले हम जरासीमों वाली दवाई लहदा देते थे, जरासीम पूरे होते थे, फिर मर्द कहता मेरी टैमक कोई नहीं है, फिर हमने इसको इकट्ठा किया इस दवाई को। इससे आपकी टैमक भी ऊपर चल जाएगी, शावत भी ऊपर चल जाएगी और जरासीम भी ऊपर चल जाएंगे। और उधर से जब औरत खाएगी उसके अंडे ज्यादा बनेंगे, रिलीज होंगे। मर्द का जरासीम कमजोर भी है, उसको पिक कर लेंगे, मखनातीस की तरह पिक कर लेंगे और दवाई के दौरान हमल ठहर जाए। और जब किसी का हमल ठहरता है, चेहरे पे, उनके चेहरे पे खुशी होती है, एक चाशनी होती है जो हमें बड़ी पसंद है कि यार हमारी वजह से अल्लाह ने हमें जरिया बनाया, जड़ी बूटियों में शिफा अल्लाह ने दी, जड़ी और शिफा देने वाली अल्लाह की जात है, अल्लाह ने हमें जरिया बनाया, हमें खुशी हो। तो मेरे भाई, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को दवाई की ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक होगा जी। आगे मेरी जितनी वीडियो आएंगी वो सारी नए नुस्खों पे आएंगी, नए नुस्खे, तकरीबन 20-25 नुस्खे नए मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। और कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारे बिल्कुल फ्री हैं, फीस भी लिल्लाह है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कि ना फेसबुक पर आप बंदा लगा रहा है फेसबुक पर वीडियो, आप YouTube पर चैनल करें, मेरा YouTube पर पहले रिसर्च करें मेरे चैनल को, हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें TV, वहाँ मेरी सारी वीडियो आ जाएंगी और रियल नंबर आएंगे। फेसबुक पर ऐसे करता है, क्योंकि यूट्यूब तो कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं कर सकता ऐसे। फेसबुक पर वो बंदे 2 नंबरी कर रहे हैं, मेरी वीडियो लगा के बेच रहे हैं। आप पहले यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, रिसर्च करें, फिर आप दवाई मंगवाएं, मुझे देखें, मेरे नंबर देखें, फिर आप दवाई मंगवाएं। और जिस वीडियो में ये नहीं ना कहता मैं हकीम हूँ साहिवाल से, ये नहीं है, तो समझ लें कि वो बंदा फेक कर रहा है, 2 नंबरी करके वीडियो एडिट करके उसने लगा के और दवाई बेच रहा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक बात मैंने और बतानी थी, 40 दिन का कोर्स जो 33 जड़ी बूटी वाला है, ये 6,000 रुपये में है। और जो 40 दिन का कोर्स मजून रेगमाई वाला है, ये 11,000 रुपये में है। और जो 60 दिन वाला कोर्स है, ये है 18,000 रुपये में मजून रेगमाई वाला। और जो 50 दिन का कोर्स है, ये है 30,000 रुपये में। ठीक हो गया। और जो शहनशाही कोर्स है, ये 90,000 रुपये में है। और बाकी जिस मुल्क में मंगाना, डिलीवरी चार्ज थोड़े लगते हैं, ये पाकिस्तान के रेट बता रहा हूँ सारे, पाकिस्तान में इस रेट में। दूसरे मुल्क में जो डिलीवरी चार्ज लगते हैं उस हिसाब से थोड़े पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैंने रेट भी, अक्सर लोग कहते हैं रेट नहीं आप बताते, मैंने रेट भी आपको बता दिया। और ये दवाइयाँ जब शुरू करेंगे आपसे,
पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी आपकी, शावत ऊपर चल जाएगी, टैमंग ऊपर और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, दुनिया की रंगीनियाँ वापस आ जाएंगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस जिंदगी दुनिया में ना जी एक थोड़ी सी छोटी सी ज़िंदगी देकर दी, और हम यहाँ इसको ये समझे कि आप मुसाफिर गाह। अब्दुल्ला बिन कुर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश कहने लगे, तू अंसार, हम कुरैश। उस ज़माने में कुरैश ये होते जैसे हमारे मियाँ साहब, चौधरी साहब, डोगर साहब, ऊंची जाते समझी जाती, ऐसे कुरैश तो कबीले बड़े थे। वो कहने लगे, मैं तो अंसार भी नहीं हूँ, मैं तो एक नापाक नुतवे से बना हूँ और अन करीब मर जाऊँगा, फिर मैं उठ क़यामत मैदान मैशर कायम होगा, क़यामत का दिन आएगा और मैं उठाया जाऊँगा। उस दिन अगर मेरे नेकियों के नामा अमाल बढ़ गए तो तुम मेरी शान देखना, मैं कैसी शान वाला हूँगा। दुनिया में कोई शान व शौकत नहीं किसी की, कोई इज्जत नहीं है, मर के खाक हो जाता है बनता, कोई बंदा यहाँ पूरा नहीं है। अल्लाह ने थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, थोड़ा सा वक्त दिया है, तेरी बादशाही है तो थोड़े से वक्त के लिए है, तेरी चुदाहट है थोड़े से वक्त के लिए है, तेरे से पास पैसा जितना मर्जी पैसा चाहे तूने कमरे बन लिए थोड़े से वक्त के लिए है, तेरे पास सेहत है तो थोड़े से वक्त के लिए है, तेरे पास ज़िंदगी है तो थोड़े से वक्त के लिए है, तेरे पास गाड़ियाँ, मालो मता, ज़मींदारा जो भी है ये है थोड़े से वक्त के लिए, तेरे पास औलाद है तो थोड़े से वक्त के लिए, तेरे पास अपनी खुशियाँ हैं तो थोड़े से वक्त के लिए, तेरे पास गमियाँ हैं तो थोड़े से वक्त के लिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह ने थोड़ा सा वक्त दिया है। जो बंदा समझदारी के साथ इस दुनिया से अल्लाह को राज़ी करके चला गया, उसकी दुनिया भी बन जाएगी, उसकी आखिरत भी बन जाएगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये ज़िंदगी बर्फ़ की मानद है, पिघल रही है, पिघल जाएगी, और बर्फ़ पिघलते पिघलते एक वजूद ऐसा आ जाता है कि बर्फ़ का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। जितने मर्जी हम इधर बंगले बना लें, जितनी मर्जी जायदादें ख़त्म कर लें, एक वो यहीं पर ही रह जाएंगी। ये गलियां, ये कूचे, ये चुबारे यहीं रह जाएंगे, हम नहीं होंगे। ये गलियां थी, कितने लोग इन गलियों से गुजरते थे, कितने लोग इन गली मोहल्लों से गुजरते थे। हमारे सामने की बात है, यहाँ चहल कदमी थी, आते जाते थे। आज उनकी शक्लें ख़त्म हो गई, आज उनके चेहरे ख़त्म हो गए, उनके नामो निशान ख़त्म हो जाए। आज उनको पहचानने वाला कोई नहीं है, आज उनको जानने वाला कोई नहीं है। उनकी जिंदगी, उनकी नामो हरफे गलत की तरह खत्म हो गए, हरफे गलत की तरह मिट गए, नामो निशान उनके खत्म हो गए। बेटा पूछता है बाबा से, बाबा दादा की कब्र कहाँ? जो कहता यहीं कहीं मिट गए। और फिर वक्त का तेज रफ्तार पहिया चलता है, ये उनकी यादों से भी इतना दूर लेके जाता है, भूली बसरी दास्तां रह जाते हैं। ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, ये जिंदगी एक दिन खत्म होएगी, ये दुनिया एक दिन छोड़नी पड़ेगी। कामयाब वो है, समझदार वो है जो इस दुनिया में अल्लाह को राजी कर लिया। अल्लाह को राजी किया, नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और झूठ से इजना हो, और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारे, और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, हसन हुसैन की मोहब्बत मांगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस ज़िंदगी में, कहने का मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि हम इस अपनी गुनाहों की ज़िंदगी से तौबा कर लें, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हट जाएं। इन आँखों ने जितना गलत देखा है, इन कानों ने जितना गलत सुना है, ये ज़बान जितना गलत बोली है, हम सब मिलके, मैं भी गुनाहगार हूँ, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर। या अल्लाह जितनी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी गुजर तू माफ़ कर दो। और माफ़ करने वाला ऐसा है, वो कहता है इल्ला मन ताब व आमन व आमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति मा। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, तौबा ये क्या? या अल्लाह मेरी तौबा, मैं पिछले सारे उसके माफ़ कर दूंगा, और तौबा करने के बाद अच्छे अमल करने शुरू कर दिए तो मैं जितने तेरे पिछले गुनाह मैं सारे नेकियों में तब्दील कर दूंगा। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और ता भी करे? है कोई ऐसा बादशाह? दाऊद अलैहिस्सलाम, ये हदीस मुझे इतनी प्यारी लगती है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहे, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। अरे या अल्लाह, गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती। फरमाया जाओ उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बदारों से कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों,
हमें अल्लाह ने हमसे क्या लेना है, क्या तवक्को है। बेटा पैदा होता है, माँ बाप को अपनी औलाद से तवक्को होती है कि ये बड़े होंगे, फलां हो। अल्लाह को क्या ज़रूरत है हमारी, अल्लाह गुनाह करे या नेकियां करे। अल्लाह कहते हैं मुझे वो बंदा पसंद है जो मेरे आगे रोता है और मेरी इबादत करता है, मुझे पसंद। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, अल्लाह ने ये कहा, फरमाया ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की। अल्लाह को क्या जरूरत है ये बात करें, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदे तुमने मेरी कदर, इन्नी लाका मुहिब्बुन फबी हक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूं, तुझे मेरे हक की कसम है तू भी तो मुझसे मोहब्बत। जो अल्लाह हमसे मोहब्बत किए बैठा है, बाहें लेके बैठा हुआ, मेरे बंदे माओ से 70, माँ कितनी मोहब्बत करती है, माँ की मोहब्बत होती है बेलौस, माँ की मोहब्बत बेलौस होती है। और माँ की खिदमत करने वाला, बाप की खिदमत करने वाला ना दुनिया में कभी रुसवा होगा ना आखिर में रुसवा होगा, ना अल्लाह उसमें दुनिया में कमी करेंगे ना आखिर में उसमें कमी करेंगे। मैं ये कहता हूँ, लोग टॉपिक किसी और पर चल रहा है, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं भाई को पीर बताओ, कोई जो तवील लिखते हैं हमारा फलां मसला हल हो जाए। मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ जिंदा है, जाओ उससे जाके दुआ कराओ, जाओ उससे जाके दरबार कहो। क्या होता है, डूबी हुई तर जाएंगी, क्या वो लोग कहते हैं डूबी हुई तर जाएगी। माँ से दुआ करवा लो, आपकी डूबी हुई तर जाएंगी। बाप की खिदमत कर लो, आपकी डूबी हुई तर जाएंगी। माँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो माँ बाप को कहते भौंकते ना, बाप को कहते तू कीता की साढ़े वास्ते, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और पीरों के पाँव में जाके गिरते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे लोग देते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप को खाने को नहीं देते, माँ बाप को झिड़कते हैं और उनकी कोई वक़्त नहीं है और पीरों के पाँव में जाके सजदे करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, बदबख्त इंसान है वो, बदबख्त है जिसने माँ बाप जिंदा है और उसकी खिदमत की और उसकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल की और उसकी खिदमत की और दुनिया ना हासिल। अल्लाह दुनिया देगा, माँ बाप की दुआ बंदे को अमल करता नहीं बंदा, माँ की दुआ बंदे को इतना ऊपर ले जाती है। बंदा इतनी मेहनत करके ऊपर नहीं जा सकता, माँ की दुआ बंदे को इतना ऊपर ले जाती है, बाप की दुआ बंदे को ऊपर ले। फरमाया या रसूलल्लाह, एक साहबी आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया तेरी माँ का है। फिर फरमाया या अल्लाह, उसके बाद या रसूलल्लाह, उसके बाद सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया तेरी माँ का है। फिर कहा या रसूलल्लाह, उसके बाद सबसे ज्यादा हक, फरमाया तेरी माँ का है। फिर फरमाया या रसूलल्लाह, उसके फरमाया तेरे बाप का है। चौथी दफा फरमाया तेरे बाप का है। 3 दफा फरमाया माँ माँ माँ, चौथी दफा कहा बाप। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से कहा या अल्लाह, मेरा जन्नत का साथी बता दे कौन है, मेरा जन्नत का साथी बता दे कौन है। फरमाया फलां कसाब तेरा जन्नत में साथी है। वो चले गए, जाके उसको कहा मैं भाई तेरा मेहमान बनूंगा। कहता आ जा भाई। उसने गोश्त कटाई किया, बेचा और एक गोश्त का टुकड़ा लिया, शाम को घर जाके उसको बनाया, पकाया और उसकी एक तरफ माँ बूढ़ी लेटी हुई थी जिसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, उसका सर यहाँ रखा और अपने हाथों से नवाले उसके दिए, हाथों में नवाले दिए उसको और उसको खिलाया, मुंह साफ किया, उसको सफाई की और लटाया। और माँ थोड़ी देर बोला नहीं जाता था, माँ थोड़ी देर बुड़बड़ाई, मुंह से कुछ बुड़बड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये तेरी माँ ने क्या कहा? फरमाया मैं सुबह जाता हूँ और कमाई करके लाता हूँ, अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। मेरी माँ जो हुई मेरी माँ है। और ये क्या कहती है मेरी माँ जल्ली, क्या कहती है? या अल्लाह, इसको मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दी जन्नत वाले। कहाँ मूसा, कहाँ मैं? मूसा अलैहिस्सलाम के तेरी माँ ने तेरी काम कर दिया, तेरा माँ की दुआ। कहता किथे मेरी माँ चली, किथे छोटे लोग असी, मफहूम बयान कर रहा हूँ, किथे असी छोटे लोग, किथे मेरी माँ दी एडी वड्डी ख्वाहिश। मूसा अलैहिस्सलाम नबी दा साथी, किथे बनना मैं, किद्दां होनी है, मेरी माँ ते झल्ली हुई है, इदां कहंदी रहिंदी है। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली। यहाँ बंदा अमल करके ऊपर नहीं जाता जितना माँ की दुआ बंदे को ऊपर लगे। किसी पीर फकीर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को पीरी फकीरी में ऊपर ले जाओ, उसकी इज्जत करो। और उसके फरमाया कुरान में उफ हूं, हम नहीं कहते हूं उफ, फरमाया उफ भी ना करना माँ बाप के आगे, उफ और इदां ही कर उफ, फरमाया उफ नहीं करना माँ बाप का। सर झुका दो, कोई बात नागवार है सर झुका दो। मान लो इंसान है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन माँ बाप के आगे सर झुका दो। तुम्हारी अल्लाह की कसम दुनिया ना बने, तुम्हारी आखिरत ना बने, मुझे नीचे था बना लेना। मैं कुरान हदीस से बात कर रहा हूँ, मेरी बात जो है निकाल दे बीच में से। मैं कुरान हदीस का मफहूम आपको बयान कर रहा हूँ।
और माँ बाप की दुआ बंदे को अमल करने से ज्यादा ऊपर ले जाती है। तो ये क्या पीरों के पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे हैं, वो भी इंसान है, वो जी अजीब बातों से बातें निकल आती हैं। कराची का कोई बंदा है, वो दिल का ऑपरेशन करता है, दिल का ऑपरेट करता है और कद्दू रख लेता है, बंदे का बाईपास करता है। हमने कहा यार भाई तू बाईपास क्यों करता है, इतना बड़ा तेरा, तू बच्चा पैदा होता है उसका खतना कर दे, तू उसका खतना कर दे। वो नहीं करेगा, वो खुद बीमार होएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा दवाई लेने के लिए, और लोगों को वो शिफा दे रहा है दम के साथ। ये आपको धोखा समझ नहीं आ रहा? खुद गुर्दे की दर्द हुई तो डॉक्टर से दवाई ली, लोगों को शिफा दे रहा है वो। तो मेरे भाई कुछ समझे, अपनी माँ बाप से दुआ करवाएं, अपनी माँ बाप को खिलाएं, अपनी माँ बाप की इज्जत करें। जो उधर चढ़ावे चढ़ाने जाके माँ बाप की तो पहले खिलाएं, उनको तो अपना घर पहले बताया, फरमाया सदका ज़कात देनी पहले अपने घर में देनी है। अपनी बीवी बच्चे सबसे अजीज अपने बीवी बच्चे माँ बाप हैं, फिर वुसअत हुई फिर रिश्तेदार हैं आगे, फिर वुसअत हुई फिर आगे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो खुशकिस्मत हैं, खिदमत कर लें उनकी। अगर दुनिया से चले गए तो हर हफ्ते में, बल्कि रोजाना, वरना हर हफ्ते में उनकी कब्र में जाओ, फर्मा बरदारों में लिखे जाओ, फर्मा बरदारों में। और माँ की हस्ती ऐसी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं ईशा की नमाज के लिए खड़ा हो जाता और मेरी माँ कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज तोड़ के अपनी माँ की बात सुनता। मेरी माँ अगर जिंदा, इतना हकूक, इतना माँ का दर्जा ने बताया। सारे वलियों से, सारे माँ बाप काफिर भी हैं तो उनके आगे बदतमीजी ना करो, अल्लाह दुनिया आखिरत बना देंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, ये फना की झोंक है, ये मकड़ी का जाला, ये रेत का पानी, धोखे का घर, मच्छर का पर। रेत में भी कभी पानी हुआ? मच्छर का पर क्या चीज, मकड़ी का जाला, हाथ लगा सब टूट जाए। दुनिया बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दुनिया ऐसे ही है, इसको छोड़ना है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी जिंदगी है, अल्लाह के अहकामात मानकर जिंदगी गुजार लें, ताकि हमारी दुनिया भी अल्लाह बना दे और हमारी आखिरत भी अल्लाह बना दे। वो वराल वरा ज़ात है, वराल, उसकी तारीफ करें, उससे मोहब्बत करें। एक बद्दू बैठे अल्लाह से रोए मांगे, एक बद्दू मस्जिद में बैठे अल्लाह की तारीफ कर रहे, क्या कह रहे अल्लाह को? या मल्ला तराहुल उयून, ए वो ज़ात जिसे कोई आंख ना देख सकती हो, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ए वो ज़ात जो किसी तखय्युल में ना समाता हो, व यासिफहुल वासिफून, ए वो ज़ात जिसकी तारीफ करने वाले उसका हक ना अदा कर सके, वला तगय्युहुल हवादिस, जो कायनात के इनकलाब से न डरता हो, वला यख्शद दवाइर, जो ज़माने की नरंगियों से न डरता हो, यालमु आदा कातिल अमतार, जो बारिश के कतरों की तादाद को जाने, व आदा वारकिल अशजार, जो दरख्त के पत्तों की जात को जाने, वो आदम आज़लम अलैहि लैल व अशरक अलैहि नहार, जो दिन रात को जानता है, जहां आता है जाता है छाता है उसकी जात को जानता है। यालु मकाइल अल बिहार व मसाकिन अल जिबाल, जो समंदरों के पानी का वजन किया हुआ है, समंदरों के पानी के पहाड़ों का वजन किया, उसके मिसकाल को भी जानता है और उसके जर्रे जर्रे को भी जानता है। वो ज़ात ला तुवारी मिनहु समा, आसमान जिसे कोई चीज छुपा नहीं सकते, वला अर्दुन अर्दा, जमीन जिसे कोई चीज छुपा नहीं सकती, वला तहरुन माफी तारिही, समंदर अपने अंदर छुपे हुए उस खजाने उस ज़ात से कोई चीज छुपा रही है। वो अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, फरमाया बिलाल तेरे पास कुछ है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने की डली पड़ी है। फरमाया ले। आपने ली, फिर उसको दी, फिर फरमाया पता तुझे किस बात पर? जो कहने लगे रिश्तेदारी की। फरमाया नहीं, जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ की है उस पर तुझे दिया। अल्लाह के नबी सुबह शाम अल्लाह की तारीफ किया करते, अल्लाहुम्मा अंता हक्कु मन ज़ुकीर, हक्कु मन उबैद, अंसरु मन बतुगिया, अरअकु मलिक। या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जिसको दुखड़ा सुनाया जाए, तेरे सिवा कोई नहीं जिसकी इबादत की जाए, तेरे सिवा कोई नहीं है जिससे मदद मांगी जाए। तू वरा उल वरा, शहनशाह, शान शाह, बादशाह, तू मेरा मौला है, तू मेरा मौला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। और करने वाला काम, अब जो करने वाला काम ये है, तौबा करें। बस मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और ये कसम खाएं अगली ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी पे नहीं गुजरेगी। और तौबा टूट जाए फिर कर लो, तौबा टूट जाए फिर कर लो। फरमाया 70,000 दफा भी रोजाना तौबा करके शाम को फिर तौबा कर लिया, अल्लाह ताला फरमाते मुझे ऐसे जैसे पहली दफा से तौबा की।
तो मेरे भाई और दोस्तों, लेकिन दिल में ये हो कि आगे मैंने गुनाह नहीं करना, आगे मैं पक्का इरादा करें कि अल्लाह की नाफरमानी से हमेशा हमेशा अगले अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह आखिर भी बना देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, में तौबा कर लें, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, कह लें या अल्लाह मेरी तौबा, कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।